नमस्कार साथियों, most welcome to Samyak IAS. My name is Abhishek Jain and today we will understand about the Aristotle's theory of slavery. Aristotle's theory of slavery. तो एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ स्लेवरी को जब आप लोग समझते हो तो इसके कुछ इंटरलिंकेजेस भी हम देखने वाले हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज, एरिस्टोटल बोलता है कि स्लेवरी नेचुरल है, ये मास्टर के लिए भी बेनिफिशियल है और स्लेव के लिए भी बेनिफिशियल है। इसका सबसे पहला लिंकेज अगर आप लोग देखना चाहते हो तो ग्रीक ट्रेडिशन के अंदर इस थ्योरी को सबसे पहले आप लोग देखोगे, प्लेटो ने अपनी एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था थियरी ऑफ सोल, जहां पर प्लेटो बोलता है कि सारी सोल्स क्या इक्वल नहीं है, कुछ सोल्स कैसी है सुपीरियर है और कुछ कैसी है इंफीरियर है। तो प्लेटो ने बेसिकली क्या कर दिया था, सोल्स को हायरार्की में बांट दिया था। उसने बोला था कुछ मैन ऑफ गोल्ड होंगे, कुछ मैन ऑफ सिल्वर होंगे, कुछ मैन ऑफ कॉपर होंगे। उसी ट्रेडिशन को एरिस्टोटल ने अपनी थ्योरी ऑफ स्लेवरी में आगे बढ़ाया, जहां पे एरिस्टोटल बात करता है मास्टर और स्लेव, ये दो क्लासेस की बात करता है और एरिस्टोटल जस्टिफाई भी करता है कि स्लेवरी नेचुरल है। नेचुरल क्यों है? वो बोलता है कि स्लेव के पास क्या है, फिजिकल लेबर, और मास्टर्स के पास क्या है, मेंटल स्ट्रेंथ या डिसीजन मेकिंग की पावर। तो एरिस्टोटल बोलता है कि स्लेव्स को डिसीजन मेकिंग के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, मास्टर्स की जरूरत पड़ेगी, और मास्टर्स को बेसिकली अपने फिजिकल लेबर के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, स्लेव्स की जरूरत पड़ेगी। तो वो बोलता है कि स्लेवरी नेचुरल है, मतलब दोनों को एक दूसरे की इंटरडिपेंडेंस पे आधारित बताता है। जैसे आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, हमारे अकॉर्डिंग सारी सोल्स इक्वल है, हम किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। बट एरिस्टोटल एक बहुत प्रैग्मेटिक थिंकर था, रियलिस्ट थिंकर था, जिसने दोनों की क्या बताई, इंटरडिपेंडेंस बताई कि दोनों चीजें जरूरी है। अगर आज इसको हम करंट कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो आज भी आप देख सकते हो, जो कार्ल मार्क्स ने भी क्लासिफिकेशन बताया था कि आज भी हमारे पास दो क्लासेस तो है ही, वन इज द कैपिटलिस्ट क्लास और अनदर इज द वर्कर क्लास। तो आज भी बेसिकली यहां पर डिवीजन ऑफ क्लासेस आपको देखने को मिलेगा और साथ में डिवीजन ऑफ लेबर भी देखने को मिलेगा। फर्दर एरिस्टोटल अपनी इस थ्योरी ऑफ स्लेवरी के अंदर क्या बोलेगा, एरिस्टोटल बोलेगा कि मास्टर और स्लेव दोनों को आपस में एक दूसरे की जरूरत है। तो यहां पर एरिस्टोटल क्या करेगा, स्लेव भी डिफाइन करेगा। एरिस्टोटल बोलेगा स्लेव दो टाइप के हो सकते हैं, एक वो जो बाय बर्थ है, मतलब बाय बर्थ बेसिकली क्या है, जो इंफीरियर है, जो बेसिकली जिनके पास मेंटल स्टेमिना नहीं है, मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है, डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं है, जिनके पास रीजन नहीं है। तो ध्यान रखना, स्लेव्स के पास क्या होगा, यहां पे इनके पास रीजन नहीं मिलेगा, और ये चीज प्लेटो ने भी बताई थी। इनके पास क्या डोमिनेट करेगी, इनके पास डोमिनेट करेगी एपेटाइट। ध्यान से समझना, इनके पास रीजन नहीं है, इनके पास क्या है, एपेटाइट। तो उसने दो टाइप के स्लेव बोले, एक स्लेव बाय नेचर, जो स्लेव बाय बर्थ बना है, तो एक बोल सकते हो जो बाय नेचर है, और दूसरे स्लेव कौन से होंगे, वो होंगे जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होंगे, जिनको बेसिकली किसी युद्ध के दौरान बंदी बनाया गया होगा। ये दोनों टाइप के स्लेव की बात बेसिकली एरिस्टोटल करता है और अपने इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी को जस्टिफाई भी करता है। अब आप देखोगे जब एरिस्टोटल ने इस चीज को जस्टिफाई किया तो बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी एरिस्टोटल को झेलने पड़े, क्योंकि एरिस्टोटल बोल रहा है स्लेवरी नेचुरल है, मास्टर स्लेव एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, मास्टर को स्लेव की जरूरत है, स्लेव को मास्टर की जरूरत है। स्लेव भी दो टाइप के होंगे, जो स्लेव बाय नेचर होंगे, बाय बर्थ होंगे, और जो स्लेव प्रिजनर ऑफ वॉर से बनाए गए होंगे। जब आप युद्ध जीत जाते हो तो जिन सैनिकों को बंदी बना लेते हो उनको बोला जाता है प्रिजनर्स ऑफ वॉर। अब मुद्दा आता है, क्या इन स्लेव के साथ आप एक्सप्लॉयटेशन करोगे क्या, इनको 18-18 घंटे काम करवाओगे क्या? तो इसको लेकर बेसिकली कुछ क्रिटिसिज्म भी एरिस्टोटल को झेलने पड़े। बट एरिस्टोटल ने ये चीज पहले ही बोल दी। एरिस्टोटल ने क्या बोला, एरिस्टोटल ने बोला कि आपको मास्टर का क्या ड्यूटी होना चाहिए, मास्टर का ये ड्यूटी रहेगा कि वो किसी भी स्लेव के साथ, ध्यान रखना, किसी भी स्लेव के साथ किसी भी टाइप का इनह्यूमन ट्रीटमेंट ना करे। इनह्यूमन ट्रीटमेंट ना करे मतलब उसका किसी भी टाइप से एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। तो आप सोचो, एरिस्टोटल ने उस टाइम पर ये चीज बता दी, क्योंकि उस टाइम पर आप देखोगे उसके बाद बंधुआ मजदूरी काफी प्रेवलेंट थी, आप देखोगे स्लेव सिस्टम काफी प्रेवलेंट हो चुका था। तो एरिस्टोटल ने पहले ही बोल दिया कि मास्टर स्लेव दोनों को जरूरत है, लेकिन अब मास्टर की ये ड्यूटी है स्लेव के साथ एक्सप्लॉयटेशन ना करे, इनह्यूमन ट्रीटमेंट ना करे।
तो इस चीज को एरिस्टोटल ने पहले ही बता दिया था। इस चीज को फर्दर काफी सारे थिंकर्स के द्वारा क्रिटिसाइज भी किया गया, जैसे आज अपन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में भी देखते हैं तो इमानुएल कांट ने भी क्रिटिसाइज किया। क्यों? उन्होंने बोला स्लेवरी किसका वॉयलेशन है? स्लेवरी वॉयलेशन हो जाता है आपका ह्यूमन डिग्निटी का, क्योंकि आप ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट में चले जा रहे हो और बेसिकली स्लेवरी के नाम पर क्या कर रहे हो? इनह्यूमन ट्रीटमेंट कर रहे हो। फिर आप देखोगे इसका दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसको यूडीएचआर बोला जाता है, जो 1948 के अंदर हुआ, जहां पर भी बोला गया कि आप किसी भी पर्सन के बेसिक ह्यूमन राइट्स को नहीं छीन सकते। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में आप एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे रोहिंग्यास का एग्जांपल ले सकते हो आप म्यांमार के अंदर। इवन यूनाइटेड नेशंस ने बोला है रोहिंग्यास आर द मोस्ट परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा एग्जांपल बेसिकली आप उगर मुस्लिम का ले सकते हो, जिनको वीगर मुस्लिम भी बोला जाता है। चाइना के जो ये कम्युनिटी है, जिन पे बेसिकली चाइना क्या करता है? इनह्यूमन ट्रीटमेंट करता है, 18-18 घंटे काम करवाता है। इस चाइना की जिंजियांग प्रोविंस से चाइना क्या करता है? कॉटन को एक्सपोर्ट करता है यूएसए को, और यूएसए ने कॉटन इंपोर्ट करना भी बैन कर दिया है, क्योंकि चाइना बोलता है जो ये वीगर कम्युनिटी है, इस पे बेसिकली चाइना के द्वारा काफी सारे ह्यूमन राइट्स एक्सप्लॉयटेशन किए गए हैं, इसलिए यूएसए ने यहां से कॉटन इंपोर्ट को भी क्या कर दिया? बैन कर दिया। तीसरा एग्जांपल आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से भी ले सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जांपल दे सकते हो आर्टिकल 21 का, और आपको पता है आर्टिकल 21 क्या बात करता है? डिग्निफाइड लाइफ की बात करता है, जो मेनका गांधी केस के अंदर बोला गया। तो इन मामलों के आधार पर बेसिकली स्लेवरी को आज क्रिटिसाइज भी किया जाता है, क्योंकि जब आप स्लेवरी को जस्टिफाई करोगे तो इस चीज को नहीं रोक पाओगे कि स्लेव्स के साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट ना हो। तो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में आप ये सारे क्रिटिसाइजेशन भी दे सकते हो। तो जब फाइनली इसको आप कंक्लूड करते हो तो आपके दिमाग में क्या क्या आना चाहिए? जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया एरिस्टोटल के थ्योरी ऑफ स्लेवरी के बारे में, तो पहली चीज आपके दिमाग में क्या आनी चाहिए? इसको कहां कहां से आप लिंकेजेस दोगे? आपने बेसिक लिख दिया, एरिस्टोटल का इंट्रोडक्शन लिख दिया कि एरिस्टोटल कैसा थिंकर है? एरिस्टोटल फंक्शनलिस्ट थिंकर है। एरिस्टोटल किसमें बिलोंग करता है? फंक्शन में। एरिस्टोटल यूटिलिटी में बिलोंग करता है, क्योंकि वो क्या बोलता है? मास्टर और स्लेव की आपस में यूटिलिटी है। तो इसका स्कूल ऑफ थॉट क्या है? ये फंक्शनलिस्ट है, ये बेसिकली यूटिलिटी में बिलीव करता है, ये बेसिकली आपका थोड़ा सा कंजर्वेटिव थिंकर भी बेसिकली बोला जाता है, बट बेसिकली ये एक प्रैक्टिकल थिंकर भी बोला जाता है, या प्रैग्मेटिक थिंकर भी इसको बोलते हैं, और बात साथ में फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हैं। यहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। दूसरी चीज, जब इस आंसर को आप कनेक्ट करोगे तो कनेक्ट कैसे करोगे? आपको प्लेटो की थ्योरी ऑफ सोल से एग्जांपल दे सकते हो, क्योंकि बेसिकली एरिस्टोटल किसका शिष्य था? एरिस्टोटल वाज द डिसिपल ऑफ प्लेटो। तो एरिस्टोटल ने प्लेटो से सीखा, तो प्लेटो की थ्योरी ऑफ सोल से बता सकते हैं, जहां पे प्लेटो भी क्या करता है? सोल्स को डिवाइड कर देता है कि सम आर इंफीरियर, सम आर सुपीरियर, और उसके बेसिस पे क्लासेस को डिवाइड कर देता है, मैन ऑफ गोल्ड, मैन ऑफ सिल्वर, मैन ऑफ कॉपर। वहां से रेफरेंस ले सकते हो। फिर फर्दर एरिस्टोटल ने जो कॉन्सेप्ट दिया स्लेवरी का, वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि स्लेवरी कैसी है? स्लेवरी बेसिकली नेचुरल है। स्लेवरी बेसिकली कैसे? स्लेवरी बेसिकली हमारी नेसेसिटी है। स्लेवरी क्या है? स्लेवरी हमारी यूटिलिटी है। और उसके बिहाफ पे आप बता सकते हो कि मास्टर के पास क्या है? मास्टर के पास रीजन है, और बेसिकली स्लेव के पास क्या है? स्लेव के पास एपेटाइट है, और बेसिकली स्लेव के पास एपेटाइट डोमिनेट कर रही है, तो उसके पास मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है, डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं है। फर्दर बेसिकली आप बता सकते हो कि एरिस्टोटल ने यह भी बोला है कि आपका जो स्लेव है, स्लेव के साथ कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए? ह्यूमन ट्रीटमेंट होना चाहिए। मास्टर उसके साथ बेसिकली इनह्यूमन ट्रीटमेंट ना करे। फर्दर बेसिकली आप इसको क्रिटिसाइज करा सकते हो, जो मैंने आपको बताया। क्रिटिसाइजेशन में आप चाहो तो कांट का एग्जांपल ले सकते हो, इमानुएल कांट का। आप चाहो तो यूडीएचआर का एग्जांपल ले सकते हो, आप चाहो तो आर्टिकल 21 का एग्जांपल ले सकते हो, और लास्ट में बेसिकली इसको आप कंक्लूड कर सकते हैं विद द आइडियाज ऑफ एरिस्टोटल। की एरिस्टोटल ने बेसिकली क्या किया? इसके आधार पे अपनी थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप को भी डेवलप किया, या बेसिकली फर्दर फाउंडेशन स्टोन रखा वेरियस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के कॉन्सेप्ट्स का। तो इस तरह से बेसिकली यू कैन रीड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लेवरी गिवन बाय द एरिस्टोटल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह के छोटे छोटे वीडियोस हम लाते रहेंगे, ताकि बेसिकली आपको ये सारी चीजों को इंटरलिंकेजेस समझ में आए और एग्जाम में आप बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सके। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू गाइस।